नमस्कार, स्वागत है आपका Cloud9 न्यूज़ में। और हम आपका विशेष तौर पर स्वागत करते हैं अपने खास कार्यक्रम क्यों निराश हुआ जाए में। इस कार्यक्रम के तहत हम बिहार के अलग अलग प्राथमिक विद्यालयों में जाते हैं, मध्य विद्यालयों में जाते हैं और वहाँ की पढ़ाई लिखाई, जो वहाँ की व्यवस्था है, उन सब चीज़ों को आपके सामने लेकर आते हैं। इस बार हम पहुँचे हैं दानापुर ब्लॉक के नरगदा मध्य विद्यालय में और ये मध्य विद्यालय कई मामलों में खास है। क्या क्या वो मामले हैं, कैसे यहाँ पढ़ाई होती है, सरकार की योजनाएं क्या क्या यहाँ पर लागू हैं, इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नरगदा मध्य विद्यालय के हेडमास्टर अजीत कुमार प्रभाकर जी। प्रभाकर जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपका भी स्वागत है। अजीत जी, सबसे पहले ये बताइए, ये जो स्कूल है इसमें कितने बच्चे हैं और किन किन इलाकों के बच्चे यहाँ आते हैं? ये मध्य विद्यालय नरगदा में क्लास 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है और यह नरगदा गांव के आसपास कुछ गांव हैं, जैसे जमसौत है, खगड़ी नरगदा है, उसरी है। इन क्षेत्रों के बच्चे आते हैं। यह मूलतः कहा जाए तो ग्रामीण और शहरी दोनों पृष्ठभूमि के बच्चे यहाँ हैं। हम लोग की कोशिश होती है कि बच्चे जब स्कूल में आए तो लौटने के समय कुछ न कुछ सीख करके जाए। इस शहरी और ग्रामीण दोनों के मिश्रण से हम समझते हैं कि चुनौती कम है, हमारे लिए सहूलियत ज़्यादा होती है। कृषि वाला मामला कम है यहाँ, तो लोग कृषि कार्य में कम जुड़े होते हैं। तो 6 से 14 साल के बच्चे प्रायः स्कूल आना ही है उन्हें, दूसरे काम में वह लगे हुए नहीं हैं। इस वजह से हाँ, कुछ बच्चे हैं जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जिन्हें कुछ परेशानी है तो कुछ काम में लगते हैं, लेकिन सरकार की जो कानून है बाल श्रम वगैरह से और कुछ जागरूकता भी है, इस वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे इस शहरी और ग्रामीण परिवेश के बावजूद भी यहाँ विद्यालय आते हैं। ये जो ग्रामीण इलाकों में जो सबसे बड़ी समस्या होती है सरकारी स्कूलों में खासकर, वो है बच्चों का ड्रॉप आउट। इस समस्या का आप कैसे सामना करते हैं? ड्रॉप आउट की समस्या हमारे यहाँ 8 क्लास है। हम समझते हैं कि हर क्लास में 1 से 2 बच्चे ही ड्रॉप आउट करते हैं, और वह ड्रॉप आउट इस सेंस में करते हैं कि वह माता पिता के साथ कहीं और वह बस गए। तो उनको हम ड्रॉप आउट की संज्ञा नहीं दे सकते हैं, बल्कि कह सकते हैं कि उनका एक प्रकार से प्रवास हुआ, लेकिन उनकी पढ़ाई जारी रहती है। और जब समस्या ऐसी कुछ आती है, जैसा कि हम कहा भी कि हर क्लास में 1-2 बच्चे को हम लोग पाते हैं कि वह रेगुलर कई महीनों से नहीं आ रहे हैं, लंबी अनुपस्थिति है, उनके माता पिता को हम लोग पत्राचार करते हैं, मोबाइल करते हैं, फ़ोन करते हैं। ज़रूरत होता है तो हम शिक्षक खुद भी उनके निवास पर जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग अभिभावक को ही संपर्क करते हैं, बच्चों का परामर्श करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। ये 2-3 कामों को रेगुलेट करके हम लोग उस ड्रॉप आउट के सिचुएशन को हटाते हैं। आप क्या क्या प्रयास करते हैं ताकि आपके स्कूल का माहौल बेहतर रह सके? जहाँ तक समाज का नज़रिया विद्यालयों के, सरकारी विद्यालयों के प्रति नकारात्मक है, उसके कारण तो कई हो सकते हैं। जैसे विद्यालय समय से नहीं खुलना, विद्यालय खुल रही है तो उसमें पठन पाठन तरीके से नहीं चलना, अभिभावकों को इस पठन पाठन की प्रक्रिया में शामिल नहीं करना। कभी कभी जो योजना, सरकारी योजना होता है, उसमें कुछ कारण से विलम्ब हो गया और उसकी सत्यता अभिभावकों को पता नहीं होता है। इस वजह से भी लोगों का नकारात्मक एक धारणा बनती है। ग्राउंड स्थिति यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकारी विद्यालय में शिक्षक भी हैं, भवन भी बन गए हैं, जो पेड़ों में चलते थे, झोपड़ी में चलते थे, कच्चे मकान में चलते हैं, आज सब पक्के मकान में चल रहे हैं। छात्र शिक्षक अनुपात रेशियो थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अब यह नहीं कह सकते कि शिक्षक नहीं है। सरकार की सारी सुविधा, चाहे वह मध्याह्न भोजन हो, मूल्यांकन संबंधी प्रोग्रेस रिपोर्ट हो, एग्जामिनेशन हो, अब पोशाक का, पुस्तक का, छात्रवृत्ति का, सभी पैसा उनके डायरेक्ट अकाउंट में जाते हैं। आपके यहाँ जब कभी टीचर की कमी होती है, जाहिर है आपका स्कूल बहुत बड़ा है और बहुत सारे बच्चे यहाँ हैं, तो जब टीचर की कमी होती है तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? हमारे यहाँ छात्र शिक्षक के अनुपात में टीचर तो अवश्य कम है, लेकिन यह कमी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बच्चों के सहयोग से हम लोग कुछ पठन पाठन को व्यवस्थित करते हैं। हम लोगों ने कोशिश किया है कि बच्चों का ही एक लीडरशिप डेवलप करें, और उस लीडरशिप का नाम दिया है स्टूडेंट टीचर ग्रुप। वो प्रायः जिस क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उसी क्लास के बच्चे का स्टूडेंट टीचर हम लोग बनाते हैं। जैसे 8 क्लास के बच्चे हैं तो 8 क्लास में ही अगर 6 विषय है
तो 6 विषय के स्पेसिफाइड स्टूडेंट उसका स्टूडेंट टीचर है। हमारा अगर गणित का क्लास है तो मेरे जगह पर एक स्टूडेंट टीचर अपॉइंट है, उनका ओरिएंटेशन हम लोग करते हैं और उनका पूरा एक कोर्स मटेरियल डेवलप करते हैं। क्योंकि उसी क्लास का वह स्टूडेंट है, अब उसका एक नाम एक अलग से दे दिया गया स्टूडेंट टीचर, तो उसे एक जिम्मेदारी मिल जाती है। अभी आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक नहीं है, छुट्टी में है, अवकाश में है, तो यहाँ कोई ना कोई स्टूडेंट टीचर हम लोग लगाते हैं और स्टूडेंट टीचर के हेल्प से हम लोग क्लास को रन कराते हैं, ताकि बच्चों को यह नहीं लगे कि हम यहाँ स्कूल आए हैं तो हम इसी तरह से वापस चले जाएंगे। उन्हें हमेशा कोई ना कोई मेंटर, टीचर, उनके कलीग्स, उनके बड़े भाई, छोटे भाई, कोई ना कोई उनके साथ होते हैं जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट बनते हैं। तो बाल संसद है, मीना मंच है, इन लोगों को हम लोग मजबूत करते हैं ताकि अपने अपने बच्चों को जहां उनका कंपोनेंट है उस काम को वह तरीके से करें और बेटर परफॉर्मेंस दें। नर्मदा मध्य विद्यालय में जो छात्रों के बीच एक नेतृत्व की क्षमता होती है उसको विकसित करने के लिए अलग तरह से प्रयास किया जाता है। कई स्तर पे यहाँ हमने नोटिस किया कि बच्चों को अलग अलग जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, चाहे वो असेंबली को कंडक्ट करने की जिम्मेदारी हो, साफ सफाई की जिम्मेदारी हो, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना हो या क्लास में टीचर की जगह लेनी हो। हर काम के लिए यहाँ आपको लीडर्स मिल जाएंगे और जाहिर बात है जब ये बच्चे बड़े होकर अपने जीवन में जाएंगे तब उन्हें इन सब बातों का फ़ायदा मिलेगा। हम हर स्कूल में जाते हैं, ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि मध्याह्न भोजन को लेकर ज़्यादातर स्कूलों में ये शिकायत होती है कि ये पठन पाठन के कार्य में एक रुकावट जैसा होता है। टीचर जो है वो इसी काम में उलझ कर रह जाते हैं और इस वजह से शैक्षणिक गतिविधि जो है वो प्रभावित होती है। ये मध्याह्न भोजन सामाजिक समरसता के लिए एक वरदान है। बच्चे जब एक साथ बैठ कर के खाते हैं तो वह दृश्य अद्भुत होता है। बच्चों में एक फ्रेटर्निटी होती है, बंधुत्व होता है, आपस में मिलते हैं, बात करते हैं और मेनू के अनुसार अलग अलग भोजन चखते हैं। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर कुछ सुधार की बात किया जाए, कुछ प्रभावित होता है, जैसे विद्यालय शिक्षा समिति को और मजबूत किया जाना चाहिए। विद्यालय शिक्षा समिति में ही एक कार्यपालक पदाधिकारी दिया जाए, हेडमास्टर केवल सुपरवाइजरी बॉडी हो, वह एग्जीक्यूटिव बॉडी टोटल हो जाते हैं, तब वहाँ पर प्रभाव पड़ता है। बिहार सरकार की तमाम योजनाएं आपके स्कूल में लागू हैं और बेहतर तरीके से यहाँ काम हो रहा है। इन सब चीज़ों के अलावा क्या सरकार से आपकी कोई इच्छा है, डिमांड है? हम समझते हैं कि जो सिस्टम सरकार ने अडॉप्ट की है उस सिस्टम को एनर्जाइज करने की ज़रूरत है, एक्टिवेट करने की ज़रूरत है और कुछ ग्राउंड रियलिटी को समझ करके उस पर काम करने की ज़रूरत है। हम जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, बच्चों को सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम फॉलो नहीं कर पाते। अगली चीज़, रेगुलर मॉनिटरिंग होना चाहिए। ग्राउंड लेवल पर, स्कूल लेवल पर मीटिंग होनी चाहिए, पीटीएम होनी चाहिए, टीचर्स मीटिंग होनी चाहिए, फिर ब्लॉक लेवल पर एचएम्स मीटिंग होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑफिसर्स मीटिंग होना चाहिए। और यह मॉनिटरिंग जब फंक्शन करने लगेगा तो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो मैकेनिज़्म है कुछ न कुछ डेवलप होगा और फिर हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस या को एकेडमिक परफॉर्मेंस दिखने लगेगा। तो अभी जो सर ने सलाह दी है वो असल में उन सारे स्कूलों पर भी लागू होता है जहाँ पढ़ाई लिखाई को लेकर थोड़ी मुश्किल पैदा होती है या अलग अलग सुविधाओं के अभाव में लोग सुविधाओं का अक्सर रोना रोते मिल जाएंगे आपको कि हमारे स्कूल में ये नहीं है, हमारे स्कूल में वो नहीं है। सवाल ये है कि आपके स्कूल में क्या है और आप उसका क्या बेहतर इस्तेमाल कर पा रहे हैं। बच्चे देश का भविष्य हैं, इस राज्य का भी भविष्य हैं और ये जो स्कूल आपको हमने दिखाया है ये एक मॉडल स्कूल कहा जा सकता है जहाँ पे सरकार की सारी योजनाएं लागू भी हैं और बेहतर तरीके से पढ़ाई भी होती है। इन सब बातों को देखकर, सीखकर दूसरे स्कूल भी अपने यहाँ कुछ बेहतर कर सकते हैं। जैसा कि हमारा कार्यक्रम है क्यों निराश हुआ जाए, तो मैं फिर से कहता हूँ निराश होने की ज़रूरत नहीं है, सरकार को दोष देने की भी ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास बेहतर है उसका इस्तेमाल कीजिए और ऐसे ही स्कूलों की तरफ, जैसे अजीत कुमार प्रभाकर जी का स्कूल है, उसी तरह बेहतर करने की कोशिश कीजिए। अगले एपिसोड में हम आपको किसी और स्कूल में ले जाएंगे
तब तक के लिए देखते रहिए Cloud9 न्यूज़। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपका भी।